अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। और पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, देख कर के बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से लाइक और सपोर्ट करते रहिए। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को दूसरों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये कहानियों में कुछ न कुछ सीख होती है, सबक होता है जो दूसरों तक पहुँचेगा तो और भी लोग उससे कुछ न कुछ प्रेरणा लेंगे, कुछ न कुछ सीखेंगे। तो चलिए हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई स्टोरी के साथ, तो देखते हैं ये कहानी आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज लेकर आती है। तो कहानी स्टार्ट करती हूँ। एक बार क्या होता है, एक बूढ़ा आदमी होता है, तो वो एक गाँव में जा रहा होता है। तो अब बूढ़ा आदमी रहता है, उसके पास 3 झोले होते हैं, भारी-भारी झोले। तो वो रास्ते में जा रहा होता है, कई लोगों से वो मदद माँगता है कि क्या झोले थोड़ी देर पकड़ लेंगे, लेकिन सारे लोग मना कर देते हैं। फिर एक आदमी मिलता है उसको, बूढ़े आदमी को, तो उससे वो पूछता है कि क्या आप मेरे झोले थोड़ी दूर तक पकड़ सकते हैं? एक झोला सिर्फ़ पकड़ लीजिए। तो वो बोलता है ठीक है, मैं पकड़ लेता हूँ। तो वो एक झोला पकड़ लेता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जब बूढ़ा आदमी फिर बोलता है इसके सामने नदी है और मैं 2 झोले लेकर के नदी पार नहीं कर सकता, तो क्या तुम दूसरा झोला पकड़ सकते हो? मेरा वज़न थोड़ा हल्का हो जाएगा, 2 झोले पकड़ लो। तो वो बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं। वो दूसरा झोला भी पकड़ लेता है और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद एक पहाड़ बीच में रास्ते में पड़ता है। तो वो बूढ़ा आदमी उस आदमी से वैसे बहुत खुश था। वो सोच रहा था ये बहुत ईमानदार आदमी है। तो फिर वो तीसरा झोला वो बोलता है कि मैं ये पहाड़ पार नहीं कर सकता, क्या तुम मेरा तीसरा झोला भी पकड़ सकते हो? तो वो आदमी बोलता है हाँ, बिल्कुल पकड़ सकता हूँ। तो जैसे ही वो तीसरा झूला पकड़ता है, वो झोला बहुत भारी होता है। तो वो बोलता है कि ये तो बहुत भारी है बाबा, इसमें क्या है? तो वो बोलते हैं कि इसमें सोने की अशर्फियाँ हैं, सोने के सिक्के हैं, इसलिए ये भारी है। तो वो बोलता है आप ये कहाँ से लाए? तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है ये मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है, जो मैं लेकर के जा रहा हूँ और मैंने जोड़ा है ये सारी ज़िंदगी, जवानी से बुढ़ापा कर दिया, मैंने जोड़ कर के रखा है सोने की अशर्फियाँ, ये मैं लेकर के जा रहा हूँ। तो वो बोलता है ठीक है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद जब बूढ़ा बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो वो बहुत धीमे-धीमे चलने लगता है और वो आदमी की नीयत ख़राब हो जाती है। वो सोचता है ये तो बूढ़ा चल भी नहीं पा रहा है ठीक से, तो मैं ये सारा सामान लेकर के भाग जाता हूँ। तो वो क्या करता है कि जो सबसे भारी वाला झोला होता है, बाकी 2 झोलों को वहाँ पर फेंक करके वो 1 झोला लेकर के भाग जाता है। और भागने के बाद जब अपने घर पहुँचता है और जब उसे खोल कर देखता है तो उसमें पत्थर रहते हैं। उसे बहुत अफ़सोस होता है और फिर वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो जैसे-तैसे पता करके उस तक पहुँच जाता है और बहुत सारे सैनिकों के साथ पहुँचता है। और वहाँ जाकर के उसको जब बूढ़ा आदमी उसके सामने आता है, वो तो चौंक जाता है, वो डर जाता है कि अब ये लगता है शिकायत कर दी इसने मेरी राजा से और बहुत सारे सैनिक आए हैं, मुझे अब ये लेकर के जाएँगे, मुझे सज़ा मिलेगी। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं इस नगर का राजा हूँ, मैं खुद एक राजा था और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे एक नया उत्तराधिकारी चाहिए था, जिसके लिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और दूसरी चीज़ उसमें सोने की मोहरें नहीं थी, उसमें सिर्फ़ पत्थर, बाकी के जो 2 झोले थे उसमें सोने की और चाँदी की मोहरें थीं। लेकिन तुमने अपनी वफ़ादारी नहीं दिखाई, ईमानदारी नहीं दिखाई और अगर तुम ईमानदार निकलते तो मैं उत्तराधिकारी का पद देता मैं तुम्हें। यानी कि जो उस ज़माने की फ़िक्स नौकरी रहती थी, वो पद उस आदमी को मिल जाता। तो उस आदमी ने पहला तो नुकसान ये किया कि जो सोने-चाँदी की मोहरें थी, वो झोला वहीं छोड़ दिया, भाग गया और साथ में जो उसको एक पद मिलने वाला था उत्तराधिकारी का, वो भी नहीं मिला और राजा तलाश के लिए दूसरी जगह निकल गया कि शायद उसे दूसरी जगह मिल जाए। तो भाई आपको सीख ये मिलती है, वैसे तो बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ज़िंदगी आपको अवसर देती है, भगवान जो ऊपर वाला होता है ना ईश्वर, वो आपको मौके देता है, लेकिन उस मौके को आप पहचान नहीं पाते कि आपको क्या मौका दिया जा रहा है। अगर आप लालच करते हैं तो जो मौका आपको मिल रहा है आप उससे भी हाथ धो बैठते हैं। तो कभी भी अपने ईमान को सबसे आगे रखिए। जो आपका ईमान है, वही आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि आपको उसी का सबसे पहले हिसाब देना रहेगा ऊपर जाके कि आपने कितनी ईमानदारी दिखाई है और उसकी तरह बेवकूफ़ी मत कीजिएगा उस आदमी की तरह कि आपके हाथ में फिर पता चला कुछ भी ना लगे। ऊपर वाला देर से देगा लेकिन देगा ज़रूर, लेकिन आप अपने ईमान पर कायम रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ये आप स्टोरी दूसरों तक पहुँचाइएगा। मिलते हैं फिर से एक बार एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।